तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी लोग एंजल वन स्टॉक म्यूचुअल फंड ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करने का पेज आ जाएगा। इसको आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि इसके जरिए स्टॉक म्यूचुअल फंड इसी के साथ में फ्यूचर ऑप्शन या फिर करेंसी या फिर आईपीओ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साइन अप का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड भी फिल करने के लिए बोला जाएगा जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा, एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड परमिशन की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन जब भी हम एप्लीकेशन को यूज करें तभी यहाँ पर अलाउ करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्टेक्ट की भी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो इस तरीके से अलाउ करने के बाद में अब आप देखोगे कि हमारे सामने ओटीपी को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपके फोन पर जो वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव हुआ है उसको इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, फुल नेम जैसा कि आपके पैन कार्ड पर है उसी तरीके से आपको एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी जीमेल अकाउंट इस मोबाइल के अंदर लॉगिन होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी आप इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो ईमेल आईडी आपको सिलेक्शन करना है। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर पैन नंबर को इंटर करने के बाद में हमने जैसे सबमिट की टैब पे क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है जहां पर आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए जब भी आप अपनी केवाईसी करोगे आधार के जरिए तो आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो फेच होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है इस तरीके से और इसके बाद में ऑथेंटिकेट आधार के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना है। इसी के साथ में आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, इंटर करना है और सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो यहाँ पर बनाना होगा, बाकी यहाँ पर अगर पहले से बना रखा तो उसी पिन को आपको यहाँ पर एंटर करना है। डन का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपका आधार कार्ड पैन रिकॉर्ड वो यहाँ पर वेरीफाई होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर अलाउ का जो ऑप्शन दिखाया गया इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से यहाँ पर इनको रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर मैनुअली कोई भी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। केवाईसी होते ही ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हो जहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक अकाउंट इसके साथ में एक जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पर चाहो तो उस अकाउंट को यूपीआई के जरिए लिंक कर सकते हो। अगर आपने गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी जो भी एप्लीकेशन है जिनके अंदर अगर आपने उस अकाउंट को ऐड कर रखा है तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो मैनुअली ही लिंक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर अब हमसे अपना जो अकाउंट नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में आप कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वही आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्शन किया है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है। वेरिफिकेशन होते ही आप इसी के साथ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है जब भी आप फोटो को कैप्चर करो तो किसी प्लेन वॉल पर जिस तरीके से पासपोर्ट साइज की फोटो आप खिंचवाते हो पीछे बैकग्राउंड प्लेन होता है उसी तरीके से फोटो को आपको कैप्चर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ओपन कैमरा का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक सर्कल आ चुका है। यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरीके से जो शेप दिखाया गया है इसके अंदर आपको अपना जो फेस है वो रखना है और जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग करके आ चुका है। अब फोटो हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पर कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमने फोटो को कैप्चर कर लिया है। हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहां पर आपको अपने जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है कोई मैनुअली आपको पेन से कोई पेपर पर करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने स्क्रीन पर ही उस पर फिंगर के माध्यम से अपने जो सिग्नेचर है वो करने हैं। आप यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर अकाउंट को ओपन करने के लिए लगभग हम फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को कुछ एडिशनल सर्विसेज हैं जो कि अगर आप साथी के साथ इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि इक्विटी और म्यूचुअल के अंदर आप सभी का जो अकाउंट है अभी तक एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको फ्यूचर या फिर करेंसी या कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि आपको अभी भी कुछ स्टेप दिखाए गए हैं। अगर ये फीचर आपको एक्टिवेट नहीं करना है तो डू इट लेटर का ऑप्शन दिखाया गया है, आप इस पर स्किप भी कर सकते
सकते हो। आपका जो अकाउंट है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड के लिए रेडी हो चुका है। बाकी यहाँ पर आपको ये भी फीचर अगर इनेबल करना है, जो कि आपको साथ ही में फ्री में ही आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है उसका जो डेटा है यहाँ पर फेच किया जाएगा। फ्यू मिनट आप वेट करोगे तो आप सभी के सामने एक ओटीपी को एंटर करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है जिसपे ओटीपी गया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो वो ओटीपी आपको एंटर करना है। कंफर्म की टैब पे क्लिक कर देना है। हमारे सामने कुछ एडिशनल डिटेल्स को फिल करने का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप सभी के जो भी एनुअल इनकम है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्शन करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं, सिलेक्शन करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो सेलेक्ट करोगे। आप प्रोसीड की टैब पे जैसे क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आता है तो आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर नॉमिनी का जो नेम है वो ऐड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा तो इसके साथ ही साथ आप अपनी जो नॉमिनी की डिटेल है वो ऐड कर लो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐड नॉमिनी का जो ऑप्शन दिखाया है, जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर अब हमें नॉमिनी का जो नेम है फिल करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में नॉमिनी का जो पैन नंबर है वो हमें एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और परसेंटेज के सेक्शन में आना है। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हो आप सिंगल भी बना सकते हो किसी एक को। बाकी अगर आप जैसे कि अपनी मदर या फिर अपनी वाइफ को आप 50-50% शेयर डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पहले से ही कर सकते हो। अगर आप 100% पहले से फिल कर दोगे, इसके बाद में अपना जो रिलेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नॉमिनी की जो है डिटेल ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं एंटर करने के बाद में जैसे हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो फॉर्म है यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट होकर के आ चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिजिटल तरीके से फिल की है इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करने के लिए प्रोसीड टू ई साइन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए आपको ई साइन करने की जरूरत होगी, जो कि आप आधार नंबर के जरिए डिजिटल तरीके से ही कर सकते हैं। तो अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है इसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होता है आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिसके बाद में आप सभी लोग एंजल वन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप उसके अंदर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।